हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम एफ, दैट इज रेड ब्लैक नंबर। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Red black number. It is given a non-negative integer x, the decimal representation of which contains n digits. क्या बोला गया है कि एक नॉन नेगेटिव नंबर है x, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है x, जिसमें एग्जैक्टली ये x है, इसमें एग्जैक्टली n डिजिट्स है, ठीक है, and x is greater than equal to 0. Okay, you need to color each of its digits in red or black so that the number found by the red digits is divisible by a and the number found by the black digits is divisible by b. ठीक है, अब ये जो x है वो n डिजिट्स का है। फिर आगे बोला गया है कि ये जो नंबर है के जितने डिजिट्स है n, उसमें से कुछ डिजिट्स, मान लो m डिजिट्स को हमें रेड कलर से कलर करना है और रिमेनिंग n माइनस m डिजिट्स को हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। तो ये जो रेड कलर से कलर किया हुआ जो नंबर होगा, वो जो फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय a होना चाहिए, मतलब मॉड्यूलो a 0 होना चाहिए, और जो ब्लैक कलर से फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय b होना चाहिए, मतलब कि मॉड्यूलो b 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। एटलीस्ट वन डिजिट मस्ट बी कलर्ड इन ईच ऑफ द टू कलर्स। Consider the count of digits colored in red color is R and the count of digits colored in black color is B. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि हम ये n डिजिट्स को रेड और ब्लैक कलर की मदद से कलर करेंगे। ठीक है, ओके, कंडीशन दी गई है कि कम से कम एक डिजिट को हमें, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक डिजिट को रेड से कलर करना है और कम से कम एक डिजिट को ब्लैक से कलर करना है, मतलब कि सारे के सारे डिजिट्स रेड या तो सारे के सारे डिजिट्स ब्लैक से हम कलर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बोला गया है कि जितने डिजिट्स हम रेड से कलर करेंगे उनकी काउंटिंग को मान लो r, और जितने डिजिट्स हम ब्लैक से कलर करेंगे उनकी काउंटिंग को मान लो b. ओके, among all possible colorings of the given number x, you need to output any such that the value of r minus b is minimum possible. ठीक है, अब यहाँ पे r जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कलर्ड विथ रेड कलर, और b क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कलर्ड विथ ब्लैक कलर। अब हमें किस तरह से कलर करना है, सच दैट जो रेड कलर के डिजिट्स होंगे वो जो अलग से नंबर फॉर्म करेंगे वो a से डिविजिबल होने चाहिए, और जो नंबर ब्लैक से हमने कलर किए हैं वो डिविजिबल होने चाहिए b से। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ऐसी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ सेट एक लिया जिसको हमने रेड से कलर किया, वो डिविजिबल बाई ए है और रिमेनिंग डिविजिबल बाई बी है। अब कोई और अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें कि कोई और डिजिट्स हम रेड से कलर करें, वो भी डिविजिबल बाई ए हो और रिमेनिंग डिविजिबल बाई बी हो। तो ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, हमें उसमें से जिसमें भी रेड और ब्लैक के बीच का जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ डिजिट्स कलर्ड विथ रेड कलर और नंबर ऑफ डिजिट्स कलर्ड विथ ब्लैक कलर, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि r माइनस बी का मॉड्यूलस, उसमें वो मिनिमम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी देखनी है। ठीक है, ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमारा आंसर हो जाएगी। Among all possible colorings of the given number x, you need to output any such that the value of r minus b is minimum possible. ठीक है, note that the number x and the numbers found by the digits of each color may contain leading zeros. फिर आगे एग्जाम्पल दिया गया है, इनपुट का तरीका दिया गया है, कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं और आउटपुट दिया गया है। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले इनपुट और आउटपुट और कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये है, इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में n है, a है और b है। n है नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर x, और फिर यहाँ पे x है। ठीक है, सभी टेस्ट केस में n a b है और x है। और आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में बोला गया है कि ये r माइनस बी मिनिमम हो, ऐसा जो भी अरेंजमेंट हो वो हमें बताना है। मतलब कि मान लो ये n डिजिट्स है, तो r b b r b r, मान लो ये हमारा आंसर है, तो ये आउटपुट में दिखाना है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, मतलब कि
कम से कम एक डिजिट को रेड से कलर करना है, कम से कम एक डिजिट को ब्लैक से कलर करना है, और रेड से कलर किया हुआ जो अलग डिजिट फॉर्म होगा वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, और ब्लैक से कलर किया गया जो डिजिट्स होंगे वो जो नंबर फॉर्म करेंगे वो बी से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना है, ठीक है। और अब जो एग्जाम्पल दिया गया है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 02165 और ये x है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, a की वैल्यू दी गई है 3 और b की वैल्यू दी गई है 13। तो इन लोगों ने किस तरह से लिया है, इन लोगों ने 015 को रेड से कलर किया है और 26 को ब्लैक से कलर किया है। तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ, जो रेड कलर से कलर किए गए डिजिट्स की मदद से जो अलग से नंबर फॉर्म हुआ, वो इस तरह से फॉर्म होगा। मतलब 0, 1 और 5 को अगर हमने रेड कलर किया है तो इनको निकाल के अगर हम उसी ऑर्डर में रख दे तो ये अलग डिजिट फॉर्म होगा जो कि रेड कलर डिजिट से होगा। तो ये डिविजिबल बाई 3 है, यस। ये बी से जो फॉर्म हुआ है जो ब्लैक कलर डिजिट्स है वो डिविजिबल बाई 13 है, यस। और नंबर ऑफ रेड कलर डिजिट्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ ब्लैक कलर डिजिट्स कितने हैं 2, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1। और ये मिनिमम पॉसिबल है, इससे कम हो ही नहीं सकता। वैसे भी यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो डिफरेंस कम से कम 1 तो आना ही था, ठीक है। सो दिस इज द गिवन एग्जाम्पल। अगर मैं सम अप कर दूं क्वेश्चन को तो हमें n डिजिट्स लेंथ वाला एक इंटीजर दिया गया है x, जिसमें से हमें कुछ डिजिट्स रेड से कलर करने हैं और कुछ डिजिट्स ब्लैक से कलर करने हैं, ठीक है। कम से कम एक डिजिट रेड से कलर किया हुआ होना चाहिए और कम से कम एक डिजिट ब्लैक से कलर किया हुआ होना चाहिए। फिर हम जो नंबर को रेड से कलर करते हैं अगर हम उनको अलग निकाल दे और उसी ऑर्डर में रख दे तो वो एक अलग नंबर फॉर्म होगा, और जो ब्लैक से कलर किया है उनको अलग से निकाल दे डिजिट्स को और उसी ऑर्डर में रख दे तो वो एक नया नंबर फॉर्म होगा। तो ये जो रेड से फॉर्म हुआ है, अब ऐसी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अब ये n डिजिट्स है तो टोटल हर एक डिजिट पे 2 पॉसिबिलिटी रेड और ब्लैक, तो टोटल 2 की पावर n पॉसिबिलिटी होगी -2। -2 क्यों, सारे के सारे रेड और सारे के सारे ब्लैक निकाल दे तो टोटल इतनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इनमें से जितनी पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जहां पे रेड जो नंबर फॉर्म हुआ है रेड डिजिट की मदद से वो डिविजिबल बाई a होना चाहिए, और ब्लैक जो नंबर और साथ ही साथ जो नंबर ब्लैक डिजिट की मदद से फॉर्म हुआ है वो डिविजिबल बाई b होना चाहिए। तो उनको हम कंसिडरेशन में लेंगे। उसमें r जो है वो नंबर ऑफ रेड कलर डिजिट्स है, b है नंबर ऑफ ब्लैक कलर डिजिट्स। तो हमें क्या करना है, ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटी है जहां पर रेड नंबर a से डिविजिबल है और ब्लैक नंबर b से डिविजिबल है, उनमें से जिसमें भी r माइनस b मिनिमम पॉसिबल होगा उसके लिए इस तरह का हमें अरेंजमेंट या तो फिर पैटर्न डिस्प्ले करना है। यह पैटर्न क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर रेड कलर किया है और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है उसको हमने ब्लैक कलर से कलर किया है। और अगर ऐसी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पे रेड वाला a से डिविजिबल हो और ब्लैक वाला b से डिविजिबल हो तो हमें -1 प्रिंट करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दे दी गई है, टेस्ट केसेस लेस देन 10 है, n की मैक्सिमम वैल्यू 40 है और ab की मैक्सिमम वैल्यू भी 40 है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, यहाँ पे दोनों एक साथ ही देख लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करें और उनमें देखें कि क्या वो रेड से कलर किया हुआ डिजिट a से डिविजिबल है, ब्लैक से कलर किया हुआ डिजिट b से डिविजिबल है, और अगर है तो जो रेड नंबर ऑफ रेड कलर से जितने डिजिट्स कलर किए हैं और ब्लैक कलर से जितने डिजिट्स कलर किए हैं उनका जो डिफरेंस है उनको हम आंसर के साथ कंपेयर करें। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगी, अगर n डिजिट्स का नंबर है x
तो टोटल 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सभी को रेड या ब्लैक से कलर कर सकते हैं, सभी के पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, -2, क्योंकि सभी को सभी रेड या सभी को सभी ब्लैक नहीं कर सकते। तो इतने पहले तो हमें पॉसिबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। फिर इनमें हमें देखना पड़ेगा कि जो रेड से कलर किया हुआ नंबर है वो मॉड्यूलो ए 0 दे रहा है और ब्लैक से कलर किया है वो मॉड्यूलो बी 0 दे रहा है कि नहीं। अगर यस, तो जो नंबर ऑफ रेड कलर डिजिट्स है और नंबर ऑफ ब्लैक कलर डिजिट्स है इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम आंसर के साथ कंपेयर करेंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम ये करने चाहेंगे तो n की वैल्यू 40 है, ठीक है, तो 2 की पावर n और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो ये हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो यहाँ पे हम सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब हमें जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स मेथड में, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड चीज, अगर हम सोचे, अगर हम इस प्रॉब्लम को बड़ा करते करते सॉल्व करें, मतलब कि मान लो 0 से लेके i डिजिट्स तक अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां तक जितने भी स्टेट्स पॉसिबल होंगे, मतलब कि कुछ डिजिट्स को रेड कलर कंसीडर किया, कुछ को ब्लैक कंसीडर किया और उनका रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय a एंड व्हेन डिवाइडेड बाय b, अगर ये मेरे पास है तो जब i+1th डिजिट आएगा तो मैं इनकी मदद से नए स्टेट्स जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो क्या हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले 0 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, फिर 1 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, फिर सेकंड डिजिट मतलब 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, फिर 3 डिजिट्स कंसिडर करेंगे एंड सो ऑन अप टू n डिजिट्स कंसिडर करेंगे। तो जब हम i+1th डिजिट कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ith डिजिट तक के रिजल्ट स्टोर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसा कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें वैसे भी एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे एक के बाद एक डिजिट ऐड करता जाना है तो i+1th डिजिट पे पहुंचने से पहले मेरे पास ith डिजिट तक के सारे स्टेट्स होने चाहिए। अब एक स्टेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होनी चाहिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक मान लो नंबर दिया है 0 से लेके i तक, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, एक तो चाहिए कि कितने टोटल डिजिट्स हमने कंसीडर किए हैं, टोटल कंसीडर्ड डिजिट्स, ठीक है। मान लो 1 है यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी अभी के लिए, तो टोटल कंसीडर्ड डिजिट्स है i। फिर टोटल कंसीडर्ड रेड डिजिट्स, तो ये मान लो कुछ है j। फिर टोटल कंसीडर्ड ब्लैक डिजिट्स, ये है i-j, ठीक है। फिर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग रेड नंबर बाय a, ये चाहिए, मान लो ये है रिमाइंडर a। और रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग ब्लैक नंबर बाय b, ये है मान लो रिमाइंडर b। तो एक स्टेट को अगर मेरे पास i डिजिट्स है तो ये सारी चीजें अगर मेरे पास होगी तो एक स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कंसीडर्ड ब्लैक वाला जो है वो i-j है और ये j है। मतलब कि अगर मुझे टोटल कंसीडर्ड डिजिट्स रेड पता है तो ब्लैक में ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ, मतलब बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें टोटल कंसीडर्ड डिजिट्स की ज़रूरत क्यों होगी, दो चीज़ों के लिए, एक तो रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ब्लैक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और r-b को मिनिमाइज करना है। तो मेरे पास एक होगा तो मैं दूसरे को डिराइव कर सकता हूँ, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर इन चार चीज़ों को कंसिडर करें तो एक स्टेट डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या जो भी होगा, DP डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ टोटल कंसिडर्ड डिजिट्स, फिर J जो है वो क्या है, रेड कंसिडर्ड डिजिट्स, रिमाइंडर A और रिमाइंडर B,
इसकी मदद से मैं एक स्टेट डिफाइन कर सकता हूं। तो अब जब i डिजिट्स कंसिडर करते हुए मेरे पास सारे स्टेट्स आ जाएंगे, तो जो i+1th डिजिट होगा वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये टोटल कंसिडर डिजिट्स तो i+1 हो ही जाएंगे। अगर मैं i+1th डिजिट को एंटर करूंगा, मतलब इसको कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स होंगे उसमें से हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट पैरामीटर तो i+1 हो ही जाएगा दोनों केस में, क्योंकि वो टोटल कंसिडर्ड डिजिट्स है। ठीक है, सेकंड क्या था, तो नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स रेड। अगर मैं इसको रेड लेता हूं तो ये j+1 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे और क्लियर लिख देता हूं, dp ऑफ i+1 j+1। यहाँ पे j ही रहेगा, क्योंकि अगर हम ब्लैक कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ रेड डिजिट्स तो उतने ही रहेंगे। अब रिमाइंडर a, अगर मैं रेड कंसिडर करता हूं तो रिमाइंडर a चेंज होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर a इंटू 10 प्लस ये जो नंबर होगा x ऑफ i+1 मॉड्यूलो a। अब ऐसा क्यों, देखो यहां तक मेरे पास रेड कलर वाला एक नंबर होगा। ठीक है, मान लो ये है p, तो p को जब मैं a से डिवाइड करता हूं तो ये देता है रिमाइंडर a। अब जब मैं x ऑफ i+1th नंबर अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, p क्या है, अभी तक जो भी हमने डिजिट रेड कलर से कलर किया है और जो हमें नंबर मिला है वो है p। तो अगर मैं इसको x ऑफ i+1th डिजिट इसमें ऐड करता हूं, ऐड करने का मतलब क्या, अगर p 333 है और x ऑफ i+1 है वो 4 है, तो अब ये हो जाएगा 3334, मतलब कि 333 इंटू 10 प्लस 4, यही हो गया। इसका मतलब यहां पे इंटू 10 प्लस x ऑफ i+1 मॉड्यूलो a। अब मैंने रिमाइंडर के साथ क्यों किया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, p इंटू 10 प्लस x ऑफ i+1 मॉड्यूलो a, यही यहां पे आएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलो की कंडीशन होती है कि हम इसको इनर साइड ले सकते हैं, तो ये जब मैं अंदर लूंगा तो ये हो जाएगा रिमाइंडर a, और मान लो 10 में मैं अप्लाई नहीं कर रहा तो ये ऐसे ही रहेगा x ऑफ i+1 मॉड्यूलो a। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिया है। ठीक है, और जो फोर्थ पैरामीटर होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर b एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, वो तो एज इट इज ही रहेगा। अगर हम i+1th डिजिट को ब्लैक कलर करते हैं तो ये रिमाइंडर a एज इट इज रहेगा, और जो रिमाइंडर b है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर b इंटू 10 प्लस x ऑफ i+1 मॉड्यूलो b। ठीक है, तो ये नया स्टेट जनरेट हो गया है। अगर ith डिजिट को कंसिडर करने के बाद जितने भी स्टेट्स होंगे उनके बाद i+1th डिजिट या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। अगर ब्लैक होगा तो ये स्टेट जनरेट होगा, अगर रेड होगा तो ये स्टेट जनरेट होगा। तो यहां तक क्लियर है। तो अब अगर हम i की वैल्यू को, क्योंकि हमें पहले 0 डिजिट्स कंसिडर करने हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अप टू n डिजिट्स कंसिडर करने हैं, तो इसको अगर हम सबसे बाहर वाले लूप में ले जाए i = 1 से लेके n तक, ठीक है, और उसके अंदर j = 0 to i। क्यों, j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स कंसिडर्ड रेड, तो वो 0 भी हो सकता है और i भी हो सकता है, मतलब कि सारे के सारे डिजिट्स भी रेड कंसिडर्ड हो सकते हैं, 0 डिजिट्स भी रेड कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल डिजिट्स अगर i है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कंसिडर्ड रेड भी i ही होंगे। और फिर जैसे जैसे नए नंबर्स जनरेट होंगे हम रिमाइंडर जनरेट करेंगे। इसकी रेंज क्या हो सकती है, रिमाइंडर a = 0 to a-1, क्योंकि अगर a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से a-1 तक रहेगा, और रिमाइंडर b = 0 to b-1। ठीक है, तो
इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें जो ये जो मैट्रिक्स है ये कितनी साइज का लेना पड़ेगा? डीपी ऑफ पहला जो है वो हमें लेना पड़ेगा n का, और अगर और क्लियर बात करें तो कंप्यूटर में 0 इंडेक्स होता है, तो ये n+1 साइज का लेना पड़ेगा, n+1, दूसरा भी n+1, तीसरा a साइज का और चौथा b साइज का। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इनिशियली सभी स्टेट्स को फॉल्स कर देंगे। कर दिए फॉल्स, अब एक स्टेट को ट्रू करेंगे, डीपी ऑफ 0 0 0 0, क्योंकि ये तो पॉसिबल है, एक भी डिजिट अगर हम कंसिडर नहीं करते तो कोई रिमाइंडर भी नहीं होगा। ठीक है, और कोई रेड कलर्ड डिजिट भी नहीं होगा, तो टोटल कंसिडर्ड डिजिट 0, टोटल रेड कलर्ड 0, रिमाइंडर विथ a 0 और रिमाइंडर विथ b 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 4 फोर लूप लगाएंगे, और अगर कोई भी डीपी ट्रू होता है, मतलब कोई भी स्टेट अगर पॉसिबल होता है, तो उसके बाद हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। कैसे, देखते हैं। यहां तक क्लियर है? हम इस साइज का डीपी डिक्लेयर करेंगे, सबको फॉल्स कर देंगे, इस एक को ट्रू करेंगे। अब फॉर I equal to 0, I is less than n, I plus plus। ठीक है, ओके। फॉर j equal to 0, j is less than equal to I, j plus plus। फॉर remainder a equal to 0, remainder a is less than a, remainder a plus plus। और फॉर remainder b equals to 0, remainder b is less than b, remainder b plus plus। ठीक है, अब यहाँ पे हम आउटर फॉर लूप में 0 से n तक जा रहे हैं, इसका मतलब पहले 0 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, फिर फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट एंड सो ऑन। ओके, अब इफ dp of I j रिमाइंडर a रिमाइंडर b ये अगर ट्रू है तो ही आगे बढ़ना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई एक स्टेट पॉसिबल होगा तभी हम उसमें से आगे नए स्टेट्स जनरेट करेंगे ना। अगर कोई पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई स्टेट है वो ऑलरेडी पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ पे मान लो i की वैल्यू है 5, ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक में कोई स्टेट अगर पॉसिबल होगा, 5 डिजिट्स कंसीडर करने पे कोई स्टेट पॉसिबल होता होगा जहाँ पे हम 6 नंबर ऑफ डिजिट्स रेड से कलर करें और रिमाइंडर a मिले और यहाँ पे रिमाइंडर b मिले। अगर ये पॉसिबल है तो उसमें से हम बाद में 2 स्टेट्स जनरेट करेंगे जहाँ पे हम नेक्स्ट डिजिट को रेड लेंगे या तो ब्लैक लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई पॉसिबल है तो, और जो नंबर ऑफ डिजिट्स कंसिडर्ड है वो सबसे आउटर फॉर लूप है, मतलब कि पहले 0 डिजिट्स कंसिडर होंगे, फिर 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर ये पॉसिबल है तो इसमें से 2 नए स्टेट जनरेट हो सकते हैं। कौन कौन से? dp ऑफ i plus 1 j plus 1 रिमाइंडर ऑफ a इंटू 10 प्लस x ऑफ i मॉड्यूलो a और रिमाइंडर b, इनको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने i+1 डिजिट को रेड से कलर किया। अब यहाँ पे x ऑफ i है और यहाँ पे i+1 क्यों है? क्योंकि ये है टोटल नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स, ये है टोटल नंबर ऑफ रेड कंसिडर्ड डिजिट्स, लेकिन यहाँ पे i क्यों है? क्योंकि ये जो है x ऑफ i वो बेसिकली, हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो जो x हमारा नंबर होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होगा, तो उसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी 0 से लेके n-1 तक, तो इसीलिए हम यहाँ पे x ऑफ i ले रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा dp ऑफ
i+1 j remainder a remainder b into 10 plus x of i मॉड्यूलो b, ठीक है। और ये भी हो जाएगा ट्रू। यहां पे हमने क्या किया, इसको ब्लैक से कलर किया है, ठीक है, और यहां पे रेड से कलर किया था। तो ये दोनों केस हो गए। अब जब हम ये चारों फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे सारे स्टेट्स कंसिडर्ड हो गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये खत्म हो गया, फॉर मान लो एक वेरिएबल में लेता हूं बेस्ट, उसको मैं 0 लेता हूं। अब बेस्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कलर्ड रेड फॉर द बेस्ट आंसर, ठीक है। फॉर i equals to 1, i is less than n, i plus plus। अब यहां पे i को मैं 1 से लेकर n तक ले जा रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि i नंबर ऑफ डिजिट्स रेड से कलर्ड है कि नहीं। अब 1 से लेके n-1 तक मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि कम से कम एक डिजिट रेड से कलर होना चाहिए और कम से कम एक डिजिट ब्लैक से कलर होना चाहिए। इफ dp ऑफ n, n क्यों, क्योंकि सारे के सारे डिजिट्स कंसिडर करने हैं हमें। फिर i नंबर ऑफ डिजिट्स रेड कंसिडर करना है और a का रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए और b का रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए। ये समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स n है, टोटल नंबर ऑफ रेड कंसिडर्ड डिजिट्स i है और रिमाइंडर ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ n-2 स्टार i इज लेस देन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन n-2 स्टार बेस्ट, देन बेस्ट इक्वल्स टू i। अब इसका क्या मतलब, ये जो है n-2 स्टार i वो बेसिकली रेड और ब्लैक के बीच का डिफरेंस दे रहा है। कैसे, अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स n है, रेड कलर डिजिट्स i है, तो ब्लैक कलर डिजिट्स n-i होंगे। तो रेड और ब्लैक के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ये रेड है, रेड माइनस ब्लैक, ये हो गया 2i माइनस n। तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन i। तो ये जो है वो रेड और ब्लैक का डिफरेंस बताता है, तो उसको हमें मिनिमाइज करना है। सो इफ n-2 स्टार i इज लेस देन n-2 स्टार बेस्ट इक्वल टू i। तो इससे हमें नंबर ऑफ रेड कलर्स जो बेस्ट होगा आंसर वो हमें मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पे बेस्ट की वैल्यू 0 हुई जो पहले थी, इसका मतलब हमें -1 प्रिंट करना है। इसका मतलब ऐसा डीपी वाला कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे टोटल कंसिडर्ड डिजिट्स n हो, नंबर ऑफ रेड कंसिडर्ड डिजिट्स i हो और दोनों का रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास बेस्ट तो आ गया, मतलब कि कितने डिजिट्स रेड से कलर करने हैं और कितने ब्लैक से। लेकिन हमें आउटपुट में क्या बताना था, n साइज की स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी थी r और b की, जो कि डिनोट करती है कि कौन सा डिजिट रेड से कलर्ड है और कौन सा डिजिट ब्लैक से कलर्ड है। वो तो अभी हुआ नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो आखिरी वाला स्टेट है, एक बार मेरे पास बेस्ट आ गया तो आखिरी वाला स्टेट में मुझे मिल जाएगा। कैसे, dp ऑफ n बेस्ट 0 0, ये मेरा लास्ट स्टेट हो गया। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं लास्ट स्टेट, फिर सेकंड लास्ट स्टेट, फिर थर्ड लास्ट स्टेट ऐसे बैक ट्रैक कर सकूं। तो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जब ये नेक्स्ट स्टेट जनरेट करेंगे तो इसके प्रीवियस वाले में इसको स्टोर कर देंगे। मतलब कि हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टेट था, उससे नए स्टेट हमने जनरेट किए। अब हम एक और डेटा स्ट्रक्चर लेंगे जहां पे ये जो है इसके प्रीवियस को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्रीवियस में चेंज क्या हो रहा है, देखो टोटल नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स तो हमेशा कम हो रहा है, i+1 से i+1 से i। तो हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, क्या रेड कलर्ड डिजिट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे j है और j+1 j है, एक चीज। दूसरी, हमने रेड कलर कंसिडर किया है कि ब्लैक,
क्योंकि यहाँ पे ये रिमाइंडर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये रिमाइंडर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें बेसिकली हमें ये देखना है कि जब हम अगले स्टेट में गए थे तब हमने रेड कलर किया था या ब्लैक कलर किया था, और प्रीवियस जो स्टेप था उसका रिमाइंडर क्या था। तो अगर मैं प्रीवियस ऑफ ये जो स्टेट है i+1 j+1 फिर रिमाइंडर a इंटू 10 प्लस x ऑफ i मॉड्यूलो a और रिमाइंडर b, ये जो है मेरे पास इसका प्रीवियस स्टेट मुझे चाहिए। तो मुझे दो चीजें चाहिए कि रेड में जाना है कि ब्लैक में, जिससे कि मुझे पता चले कि इसको डिक्रीज करना है कि नहीं, ठीक है। दूसरा ये भी पता चले कि इसका चेंज लेना है या इसका, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, दो चीजें स्टोर करनी है। एक तो प्रीवियस जो स्टेप है उसका रिमाइंडर, मतलब यहां पे ये रिमाइंडर है, यहां पे ये है, यहां पे ये रिमाइंडर है, यहां पे ये रिमाइंडर है, तो दो चीजें स्टोर करनी है। तो पहले तो मैं क्या स्टोर करूंगा कि रेड लिया था कि ब्लैक। तो अगर रेड लिया होगा तो हम 1 कंसिडर करेंगे, अगर ब्लैक लिया होगा तो 0 कंसिडर करेंगे। तो यहां पे मैं पेयर में स्टोर कर सकता हूं 1 कॉमा रिमाइंडर a, और यहां पे प्रीवियस ऑफ ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है, एज इट इज, इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या कि मैंने ब्लैक से कलर किया था न्यू डिजिट, और प्रीवियस का रिमाइंडर था b, ठीक है। अब ये न्यू स्टेप है, इसका जो प्रीवियस स्टेप था वो क्या था, रिमाइंडर b, तो वो मैंने स्टोर कर लिया। मतलब कि यहां से अगर मुझे यहां पे जाना होगा तो i+1 तो i होगा ही होगा, क्योंकि एक डिजिट कम करना है। j ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने ब्लैक कंसिडर किया है, ये 0 है। फिर रिमाइंडर a ही रहेगा क्योंकि ये 0 है, और ये जो है वो रिमाइंडर b हो जाएगा। तो मैं यहां से प्रीवियस स्टेट में चला जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 और रिमाइंडर a है, तो मुझे क्या करना है, i+1 को i करना है क्योंकि एक डिजिट कम हो रहा है, j+1 को j करना है क्योंकि यहाँ पे 1 है, मतलब हमने रेड से कलर किया था। फिर इसको हम रिमाइंडर a मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, तो इस यहाँ पे रिमाइंडर a ले लेंगे और रिमाइंडर b एज इट इज रहेगा क्योंकि रेड से कलर किया था। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस स्टेट भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस्ट आ गया, ठीक है। अब एक बार बेस्ट आ गया फिर क्या करना है वो देखते हैं। एक बार मेरे पास बेस्ट आ गया, ठीक है। तो लास्ट स्टेट कौन सा होगा, dp ऑफ n बेस्ट 0 और 0, ठीक है, ये होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको i j रिमाइंडर है और रिमाइंडर b के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो i इक्वल्स टू n, j इक्वल्स टू बेस्ट, रिमाइंडर a इक्वल्स टू रिमाइंडर b इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक आंसर स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको नल ले लेते हैं इनिशियली। अब टोटल कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, n, क्योंकि n बार स्टेट चेंज हुआ होगा, रेड ब्लैक, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स n है, ठीक है, रेड और ब्लैक के फॉर्म में। सो व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, अब इफ प्रीवियस ऑफ i j रिमाइंडर a रिमाइंडर b डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 है, इसका क्या मतलब कि हमने लास्ट डिजिट रेड कंसिडर किया था, 1 और रिमाइंडर a 0 और रिमाइंडर b, ठीक है। तो अगर हमने रेड कंसिडर किया था तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस रेड, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स टोटल वो माइनस हो गए, i माइनस माइनस, नंबर ऑफ रेड कंसिडर्ड डिजिट्स ये भी कम होगा, रिमाइंडर b एज इट इज रहेगा और रिमाइंडर a क्या हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू ऑफ i j
रिमाइंडर ए, रिमाइंडर बी डॉट सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हम ये स्टोर करते थे कि रेड है कि ब्लैक, और सेकंड में हम स्टोर करते थे कि प्रीवियस स्टेट में अगर रेड है तो रेड का क्या रिमाइंडर था और ब्लैक है तो ब्लैक का क्या रिमाइंडर था। और ये जो है इसको हम इसके बाद करेंगे, i माइनस माइनस और j माइनस माइनस। ठीक है, एल्स। अब यहां पे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस ब्लैक, फिर यहां पे रिमाइंडर b इक्वल्स टू ये जो है वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा, और i माइनस माइनस। j को हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अगर ब्लैक कंसिडर किया था तो j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड कंसिडर्ड डिजिट, तो j को हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये i चेंज हो जाएगा, j चेंज हो जाएगा और रिमाइंडर a और b चेंज हो जाएंगे। फिर हम वापस इसके अंदर जाएंगे तो ये जो प्रीवियस वाला है अब वो उसके ऊपर वाले स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन हमें n टाइम्स करना है। सो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे n माइनस माइनस हर एक स्टेप पे। ठीक है, तो आंसर जो है स्ट्रिंग उसमें हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, हम i को n, j को बेस्ट और रिमाइंडर a b को 0 लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम लास्ट स्टेप से मूव कर रहे हैं, लास्ट स्टेप टू फर्स्ट स्टेप, लास्ट डिजिट टू फर्स्ट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे n का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कंसिडर्ड डिजिट्स n है। ठीक है, तो ये सबसे पहले nth डिजिट का कलर स्टोर करेगा, फिर n-1 का स्टोर करेगा, फिर n-2 का स्टोर करेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो आंसर है उसको हमें एज इट इज प्रिंट नहीं करना, बट इसको रिवर्स प्रिंट करना है, एंड दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40, और इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस अगर आप काउंट करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इंटू 16 इंटू 16, दैट विल बी इक्वल टू 256 इंटू 10 की पावर 5। ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक के बाद एक डिजिट्स कंसिडर करना स्टार्ट किए। पहले 0 डिजिट्स, फिर 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, और जितने भी स्टेट पॉसिबल थे उनमें से नए स्टेट्स जनरेट किए, और हमने प्रीवियस स्टेट्स को भी स्टोर कर लिया ताकि हम बैक ट्रैक कर पाए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।